नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। पुष्कर सिंह धामी ऐलान कर चुके हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बरतने की मजबूत कोशिश करने जा रहे हैं और इसके लिए अगर कोई मजबूत कानून बनाना पड़े तो उसकी भी तैयारी अब शुरू हो गई है। जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें इस कानूनी पहलू का ध्यान रखा जाएगा। अगर अध्यादेश लाया गया तो उसके बाद वो एक तरीके से लागू हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में अगर किसी ने नकल करने की कोशिश करी या किसी ने पैसे का लेन देन करने की कोशिश की तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला दोनों को सख्त सजा का प्रावधान होने जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग, जिसे यूकेएसएसएससी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर तमाम गड़बड़ियों को देखने के बाद बड़े अधिकारी उत्तराखंड के और यूकेएसएसएससी के बड़े पदाधिकारी अब दूसरे राज्यों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका अध्ययन करने में जुटे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगले कुछ हफ्तों में भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो सकती है और वो भर्ती प्रक्रिया पिछली भर्ती प्रक्रियाओं की तरह विवादों में ना फंसे, इसलिए सख्त कानून बनाने की तैयारी होने लगी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कर पाएंगे? अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो युवाओं की वो धड़कन बन सकते हैं और अगर अपने किए वायदे से वो मुकर गए या वो फेल हो गए तो एक बार फिर से आयोग संदेह के घेरे में आ सकता है। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री जो करने की बात कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से अधिकारियों पर वो शिकंजा कसते हैं, अधिकारियों से वो काम करा पाते हैं जो करने की उन्होंने ठानी है। अब मैं आपको बताऊं, 19 से 20,000 पदों पर भर्तियां निकालने की तैयारी की जा रही है। तमाम विभागाध्यक्षों से रिपोर्ट मांग ली गई है कि वो रिक्त पदों की संख्या एक हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराएं। अब एक बात हम जान लेते हैं कि नकल या भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को रोकने की क्या तैयारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने की है। सबसे पहले तो जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या यूकेएसएसएससी भी भर्ती प्रक्रिया को देखेगा। दूसरे राज्यों में भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में किस तरीके की व्यवस्था है उसका भी अध्ययन लगातार किया जा रहा है और आगे भी उसको देखा जाता रहेगा। इसके साथ साथ अगर कोई अभ्यर्थी नकल में या पैसों के लेन देन में शामिल पाया गया तो अगले 5 वर्ष तक उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी वो किसी और भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं रह पाएगा। इसके साथ साथ 3 वर्ष की उसे सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर यह पता चल जाए कि कोई व्यक्ति ठगी कर रहा है या लालच दे रहा है या अभ्यर्थियों से पैसा वसूल रहा है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान इसी तरीके से तय कर दिया है। उसकी सजा और भी ज्यादा कड़ी हो सकती है। एक और बात पकड़ में आई थी यूकेएसएसएससी के भर्ती घोटाले में कि जो कंपनी परीक्षाओं का संचालन कर रही थी उसी के कारिंदे गड़बड़ झाले में शामिल थे। अगर ऐसा पाया गया भविष्य में तो उनके लिए सजा का प्रावधान 10 साल तक का किया गया है और करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाने की कोशिश करनी शुरू हो गई है। यानी अगर कानून बन गया, अध्यादेश आ गया, उसके बाद कानून की प्रक्रिया शुरू होगी बनने की, लेकिन वो आ गया तो ये कड़े प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से इस व्यवस्था को आगे बढ़ा पाते हैं। आयोग में जो चयन प्रक्रिया है वो पहले पारदर्शी नहीं थी, हम सबको मालूम है, लेकिन भविष्य में वो पारदर्शी हो उसके लिए ये सारी व्यवस्था करनी शुरू कर दी गई है। अब वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।
अगर मुख्यमंत्री इसे सफल बनाने में कामयाब हो गए तो यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन जो मैंने पहले कहा, अगर वो फेल हो गए तो फिर उदास नजरों से उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री की तरफ देखेगा। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए इस बार व्यवस्था पारदर्शी तरीके से बनेगी और भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो पाएगी। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नमस्कार।